आज की वीडियो में हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका मैपिंग सीरीज के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, जियोग्राफी में आपको बहुत जगह काम आएगा, जैसे स्थान, लोकेशन के बारे में जानने में। ठीक है, और इसके अलावा अलग अलग देशों में समय कैसे निर्धारित होता है, इसके बारे में जानकारी जो है आपका ग्लोब के जानकारी होने के बाद आसान हो जाती है। आप देखिए ग्लोब कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, देखिए इसकी एक बीच से रेखा जाती है, जो ऐसी रेखाएं ग्लोब पे होती हैं। ठीक है, जो इस तरह की रेखाएं होती हैं, इसको लैटिट्यूड रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरफ रेखाएं ये खींची जाती है। ग्लोब पे ये दो बिंदु जो होते हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। ऊपर ये नॉर्थ पोल होता है, नीचे ये साउथ पोल होता है। इससे एक लंबवत रेखा होकर के जाती है, जो कि लॉन्गिट्यूड कहलाती है। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये आपकी देशांतर रेखाएं कुछ ऐसी होती हैं। देखिए ये जो मेन रेखा है, 0 डिग्री रेखा इसको कहते हैं। ये समांतर रेखाओं को मैंने अभी बताया अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और जो लंबवत रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखा कहते हैं। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये इसके अलावा ये जो आपका ऊपर रेखा खींचा गया है, ये टोटल मिला के 90 अक्षांश रेखा है, और नीचे मिलाकर के 90 अक्षांश रेखा। तो टोटल आपका कितना हो गया? अक्षांश रेखाओं की सारी संख्या जो है आपकी 180 हो गई टोटल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका देखिए 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका एक रेखा मिलता है, जो कि 23.5 अंश पे, 23.5 डिग्री अक्षांश पे स्थित होता है। ये नॉर्थ में अगर स्थित है 23.5 डिग्री अक्षांश, तो इसको कहेंगे कर्क रेखा। इंग्लिश में बोलेंगे इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और इसी तरह नीचे वाले रेखाओं में भी 23.5 डिग्री पर एक रेखा पाई जाती है। ये जो 23.5 डिग्री रेखा है, इसको मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है, यहाँ पे ये 23.5 डिग्री पे आपका स्थित है, 23.5 डिग्री अक्षांश साउथ में। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिक। इसके अलावा 2 रेखाएं और पाई जाती हैं। ठीक है, जो 66.5 डिग्री पे समथिंग कुछ ऐसे बनी होती है। दोनों तरफ ऐसी रेखाएं होती हैं। ठीक है, और ये सारी रेखाएं काल्पनिक हैं। 66.5 डिग्री पर
नॉर्थ में जो रेखा खींची जाती है उसको कहते हैं आर्कटिक सर्किल। इसको वृत्त बोलेंगे हिंदी में, आर्कटिक वृत्त, और इंग्लिश में आर्कटिक सर्किल, RCL, आर्कटिक सर्किल। और इसी तरह ये जो 66.5 डिग्री साउथ में जाएंगे अक्षांश रेखा, क्या कहलाएगी? अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, इसको वृत्त बोलेंगे, और इंग्लिश में अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये आपका एक सामान्य परिचय हो गया ग्लोब के बारे में। आपको मैंने बताया कि यहाँ जो साउथ में ये लास्ट बिंदु होता है इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, और इधर जो होता है इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और इसी दोनों बिंदु को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये आपका प्राइम मेरिडियन। ठीक है, या फिर इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन। ऐसा क्यों करते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेखा लंदन शहर के एक ग्रीनविच स्थान से होकर के जाती है। ठीक है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। तो ये आपका एक सामान्य परिचय जो है ग्लोब के प्रति हो गया। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि ग्लोब पे जो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, ऐसे समांतर रेखाएं जो काल्पनिक खींची गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, इसको अक्षांश कहते हैं। और जो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं, ये रेखाएं, तो ये क्या है? आपकी देशांतर रेखाएं। इंग्लिश में इन देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और हिंदी में अक्षांश रेखाओं को लैटिट्यूड बोलते हैं। अब आपका ये जो मध्य का लैटिट्यूड रेखा है, अक्षांश रेखा है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे ये क्या कहलाती है? विषुवत रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर, तो ये जो अक्षांश रेखा है इसको कर्क रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके और ऊपर जाने पे 66.5 डिग्री पर अक्षांश रेखा एक स्थित होती है जिसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। यहाँ पे आर्कटिक महासागर पाया जाता है, इसके नाम पर ही इसका नाम पड़ा है आर्कटिक वृत्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ये कितने अक्षांश पे स्थित होता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और ये जो बिंदु है ये आपका उत्तरी ध्रुव कहलाता है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल। ठीक है, अब ये जो आगे, इसके आगे आप नीचे देखिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नीचे जाने पे 23.5 डिग्री पे आपका साउथ में मकर रेखा पड़ती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी के आगे जब हम बढ़ते हैं तो 66.5 डिग्री साउथ पे आपका अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त कहलाती है, अंटार्कटिक वृत्त कहलाती है। इसको इंग्लिश में अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। और टोटल कितनी अक्षांश रेखा होती है? 90 ऊपर होती है और 90 नीचे होती है, तो टोटल आपका 180 होती है। ठीक है, और जो 0 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री कहलाएगा। 0 डिग्री लंबवत रेखा को हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। चूँकि ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के जाती है, इसलिए इसका दूसरा नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहलाता है। ये जो रेखा है ये आपके समय का निर्धारण करती है, किसी भी देश के समय का निर्धारण करती है। ठीक है, ज़्यादातर जो देशांतर रेखाएं हैं
वो भिन्न भिन्न देशों के समय का निर्धारण करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ रह जाता है। अच्छा देख लीजिए, ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इसके ऊपर का क्षेत्र नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ना, इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। इसी तरह इस 0 डिग्री से नीचे वाला जो भाग होता है उसको बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक सामान्य परिचय हो गया ग्लोब के बारे में। आगे हम इसको मैप में अप्लाई करें।